बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम अपनी स्टडी को आगे ले चलते हैं, डिफरेंशिएशन की स्टडी को। तो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं समथिंग कॉल्ड इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। आप लोगों ने प्री कैलकुलस के अंदर एक्सप्लिसिट फंक्शंस और इम्प्लिसिट फंक्शंस को पढ़ा हुआ है। एक और चीज भी है, हम इम्प्लिसिट फॉर्म और एक्सप्लिसिट फॉर्म का वर्ड भी यूज करते हैं। आई विल डिस्कस नाउ। मिसाल के तौर पर अगर ये फंक्शन कंसीडर करें, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, या y इक्वल टू साइन ऑफ x, या y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या इवन वी कैन हैव y इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये ऐसे फंक्शंस हैं जिनमें y इन टर्म्स ऑफ x लिखा हुआ है, यानी एक साइड पे सिर्फ y लिखा हुआ है, दूसरी साइड पे इन टर्म्स ऑफ x चीज है। तो ये y इन टर्म्स ऑफ x जब इस तरह से फंक्शन डिफाइंड होता है तो हम कहते हैं कि दिस इज काइंड ऑफ एक्सप्लिसिट फॉर्म ऑफ अ फंक्शन। एक्सप्लिसिट फॉर्म ऑफ अ फंक्शन। अ फंक्शन। और इस तरह के हिसाब से इन इन तरह के फंक्शंस में जब भी आप डिफरेंशिएट करना चाहेंगे तो यू just will do this dy by dx equal to, for example, you are doing this, so you will apply derivative on both sides, और वही सिंपल सा 2x plus 3 का 0 हो जाएगा, which is 2x, right? So it's as you do your differentiation. लेकिन sometimes functions implicit form में भी लिखे हुए होते हैं। Let me consider this function now, xy equal to 2, let's say. Now, this is, kind of, suppose y is a function of x here. तो ये जिस फॉर्म में डिफाइंड है ना, ये फॉर्म इम्प्लिसिट फॉर्म है, क्योंकि इसमें जो y है वो एक तरफ अकेला नहीं है और x दूसरी तरफ नहीं है सारे, यानी y इन टर्म्स ऑफ x नहीं है। हाँ, लिहाजा अगर आप इसको सिंप्लीफाई करके 2/x करके लिख दें तो नाउ दिस सेम फंक्शन इज इन दिस एक्सप्लिसिट फॉर्म। एक्सप्लिसिट फॉर्म। अच्छा, आपके पास जो भी फंक्शंस होते हैं, समटाइम्स वो हो सकता है इम्प्लिसिट फॉर्म से एक्सप्लिसिट फॉर्म में आ जाए, समटाइम्स मे बी यू आर अनएबल टू डू दैट। मिसाल के तौर पर, और समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट ये फंक्शंस है, ठीक है ना, y एज अ फंक्शन ऑफ x। समटाइम्स रिलेशंस भी होंगे, मिसाल के तौर पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2। अब ये फंक्शन तो नहीं है, ये रिलेशन है, लेकिन क्या यहां से मैं y इन टर्म्स ऑफ x इजीली लिख सकता हूं या फंक्शन बना सकता हूं? सो मे बी आई कैन डू दिस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बट इफ आई हैव गॉट दिस वन नाउ, सो ये एक ऐसी इक्वेशन है जो कि भले फंक्शन नहीं है, लेकिन y चेंज तो हो रहा है ना x के हिसाब से। अब x की कोई वैल्यू पुट करेंगे, y की कोई ना कोई मिलेगी ना वैल्यू। ये एक फंक्शन नहीं है, रिलेशन है, ठीक है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस रिलेशन से हम एक्सप्लिसिटली इस तरह से फंक्शन बना सकते हैं? लेकिन ये भी हमने बनाया है, लेकिन इसमें दो पार्ट्स आ रहे हैं। अगेन वी हैव अ प्रॉब्लम, समहाउ। एक और एग्जांपल कंसीडर करें, एक्स स्क्वायर माइनस 2y³ प्लस 4y इक्वल टू 2। अब ये रिलेशन होगा या फंक्शन होगा, वट एवर इट इज, आई डोंट नो एट द मोमेंट। लेट से सपोज करें, हमें नहीं पता क्या है, लेकिन क्या हम इसको यहां से y को इन टर्म्स ऑफ x लिख सकते हैं? इट्स गोइंग टू बी वेरी ट्रिकी, वेरी डिफिकल्ट टू राइट डाउन। सो ये जो जिसमें आप y को इन टर्म्स ऑफ x नहीं लिख पा रहे, देयर इज अ प्रॉब्लम। तो आप ऐसा कहें कि ये जो फंक्शंस है ना जिनमें आप y को इन टर्म्स ऑफ x नहीं लिख पा रहे, दीज आर इम्प्लिसिट फॉर्म्स ऑफ। सो इनमें फंक्शन भी हो सकते हैं, जैसे ये फंक्शन था। फंक्शन नहीं होंगे तो रिलेशन होंगे, लेकिन y जो है वो x के हिसाब से इसमें भी चेंज हो रहा है। एक और एग्जांपल मिसाल के तौर पर ये कंसीडर करें, y इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
नाउ अब ट्राई करें, क्या आप y को इन टर्म्स ऑफ x लिख सकते हैं, यानी कि कुछ चेंज करके? यू कांट रियली डू दैट इजीली, मे बी यू कैन बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू दैट। सो ये जो इस तरह की इक्वेशंस होती है ना, जिसमें हम y को इन टर्म्स ऑफ x लिख नहीं पा रहे होते, या मिसाल के तौर पर ये भी है एक्स वाई इक्वल टू एक्स माइनस टू वाई, कैन आई डू change y in terms of x? No, it's going to be hard, tough. Maybe sometimes it is easier. So अगर आप इस तरह से फंक्शन है और उसको आप एक्सप्लिसिट फॉर्म में लिख लेते हैं, तो फिर तो डेरिवेटिव करना आसान हो जाएगा। यू जस्ट अप्लाई डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड। फॉर एग्जांपल यहाँ पर है तो आप डेरिवेटिव बोथ साइड अप्लाई कर देंगे। सो इट्स गोइंग टू बी, यू कैन से दैट एक्सप्लिसिट डिफरेंशिएशन एंड यू विल डू दैट माइनस टू ओवर एक्स स्क्वायर, मे बी दैट्स नॉट अ बिग डील। बट अगर ऐसा हो कि आपको एक्स जो है वो इन टर्म्स ऑफ वाई लिखना मुश्किल हो रहा हो, तो फिर हमारे पास कॉन्सेप्ट जो आ जाता है वो आ जाता है, हम हेल्प ले लेते हैं समथिंग इंटरेस्टिंग कॉल्ड इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन, राइट? इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन, जब आप y को इन टर्म्स ऑफ x नहीं लिख पा रहे होते। अच्छा, एक चीज और भी है, मिसाल के तौर पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, ये चीज बताता चलो आपको, ये वाला ये इसका जब आप ग्राफ बनाते हैं तो ये एक सर्किल बनता है, ठीक है ना? और एक चीज और भी है, जैसे जैसे आप x को चेंज कर रहे हैं y के अंदर चेंज आ रहा है, यानी कि dy बाय dx, y के अंदर x के हिसाब से कुछ ना कुछ चेंज तो आ रहा है ना, तो डेरिवेटिव तो हम फिर भी निकाल सकते हैं, हालांकि है इम्प्लिसिट फॉर्म में, लेकिन डेरिवेटिव की बात फिर भी हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि डेरिवेटिव सिर्फ फंक्शंस की हद तक हमारा जो है वो काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन हमारा डेरिवेटिव जो है वो रिलेशंस के लिए भी है। लाइक इट्स नॉट नेसेसरी कि सिर्फ फंक्शंस की बात है। इलिप्स के ऊपर एक्स स्क्वायर बाय टू, लेट से वाई स्क्वायर बाय थ्री इक्वल टू वन। अब ये जो भी इक्वेशन है, इसमें एक्स को चेंज करने से वाई चेंज तो होगा ना, तो डी वाई बाई डी एक्स तो हम फिर भी सवाल कर सकते हैं ना कि क्या होगा। तो इस तरह की रिलेशंस या इस तरह के एक्सप्रेशंस या इक्वेशंस जहां पर y को इन टर्म्स ऑफ x आप नहीं लिख पा रहे होते, वो इम्प्लिसिट फॉर्म्स होती हैं। और उन इम्प्लिसिट फॉर्म्स की डिफरेंशिएशन करने के लिए हमें इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ती है। अब आ जाते हैं, हाउ आर वी यूजिंग चैन रूल ओवर हियर, राइट? सो चलिए आगे चलते हैं। आई हैव गॉट अ वेरी सिंपल क्वेश्चन नाउ। आप थोड़ा पीछे चले जाएं, जब हम लोगों ने जब चैन रूल को पढ़ा था, तो आप याद करेंगे कि हमने जनरल पावर रूल डिस्कस किया था, ठीक है ना? जनरल पावर रूल, जनरल पावर रूल बेसिकली हमें ये कह रहा था कि अगर किसी फंक्शन के ऊपर पावर n है और आप इसका डेरिवेटिव फाइंड करना चाह रहे हैं, तो ये n आगे आ जाता था, एफ ऑफ एक्स पावर n माइनस वन हो जाता था, और फिर हम अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई कर लेते थे। अब जब मैं कैलकुलस के अंदर आप ये ऐसे सपोज कर लें, अज्यूम कर लें कि इस वक्त के y जो है ना, वो जब y आ जाता है तो वहां पर जब क्वेश्चन होता है तो वहां ऊपर स्टेटेड होता है कि, या ना भी हो तो इट्स अंडरस्टूड अगर इम्प्लिसिट है, क्वेश्चन इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन का है कि y जो है ना वो फंक्शन होता है x का, राइट? y फंक्शन होता है ऑफ x। अब आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि y के ऊपर पावर n है तो इसका डेरिवेटिव फाइंड करें। याद रखें, अगर x के पावर n होता है तो आप डेरिवेटिव जब करते हैं तो n आगे ले आते हैं, n माइनस वन कर देते हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ पर ये y है और इसको विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव किया जा रहा है, तो ऐसे समझिए जो अंदर y पड़ा हुआ है ना, ये फंक्शन है। तो आप जनरल पावर रूल के तहत y को डील करते हैं, n आगे ले आते हैं, y पावर n माइनस वन, और इसके साथ y का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक? इवन मोर इंटरेस्टिंग, अगर फंक्शन है y का, कोई और फंक्शन है y का, उसके ऊपर पावर n है और आप इसका डेरिवेटिव करना चाह रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो पहले पावर रूल के मुताबिक n आगे आ जाएगा और ये f ऑफ y पावर n आ जाएगा। अब फिर अंदर वाला ये जो फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव आपने फाइंड करना है f ऑफ y का। लेकिन जब f ऑफ y है तो y फिर अंदर जो है ना फंक्शन की तरह पड़ा हुआ है, तो ये f ऑफ y पावर n, पहले आप इसको y के हिसाब से डिफरेंशिएट करते हैं बाय चेन रूल, और फिर y का डेरिवेटिव यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो इट्स अ काइंड ऑफ चेन। लेकिन अगर ये बात आपको समझ नहीं भी आ रही, यू कैन इग्नोर इट, क्योंकि इतनी टफ चीजें
काइंड ऑफ जनरल फॉर्म में जा रही हैं तो आप इसको भले नहीं समझ आ रही बात तो इसको रहने दें, हम जब एग्जाम्स की तरफ चले जाएंगे तो आपको बातें समझ आना शुरू हो जाएगी। लेट मी कंसीडर दिस, मिसाल के तौर पर साइन के अंदर अब y आ गया, अब इसका डेरिवेटिव करना चाह रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, और ऐसे समझे y जो है वो इम्प्लीसिट फंक्शन है x का, तो पहले आप इसका रेशो का डेरिवेटिव करेंगे जो कि आएगा cos y। लेकिन ये y जो है वो फंक्शन है x का, तो इसीलिए चेन रूल के मुताबिक इसका डेरिवेटिव यहाँ मल्टीप्लाई होना चाहिए। बिल्कुल इसी तरीके से मिसाल के तौर पर cos ऑफ y है, इसका डेरिवेटिव करना चाह रहे हैं तो पहले cos का माइनस साइन y, फिर इसके साथ y प्राइम यानी y का डेरिवेटिव। बिल्कुल वही रूल आप टेंजेंट के केस में भी अप्लाई करते हैं, तो ये कहता है आप टेंजेंट का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर y आ जाता है, फिर y का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब भी कोई अंदर फंक्शन ऑफ y है तो पहले फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, और फिर अंदर y जो पड़ा हुआ है उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई कर देना है। सिंपल लफ्जों में ये चैन रूल ही है। आप f ऑफ y का डेरिवेटिव करना चाह रहे हैं तो पहले आप f ऑफ y का डेरिवेटिव करके y प्राइम मल्टीप्लाई कर दें। सो दैट्स हाउ यू विल वर्क। मिसाल के तौर पर एक एग्जांपल कर लेते हैं पहले। Let me now ask you differentiate this y square plus 3y plus sine y minus 3x। अब इसका डेरिवेटिव मुझे फाइंड करना है, राइट, विद रिस्पेक्ट टू x। अज्यूम ये करेंगे y जो है वो फंक्शन है x का, तो पहले सम के मुताबिक हर एक के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई किया जाएगा, राइट। 3 बाहर आ सकता है, y के ऊपर लगेगा डेरिवेटिव साइन ऑफ y, और -3 बाहर आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। सो अब ये y स्क्वायर है ना, तो पहले तो पावर का डेरिवेटिव 2y, लेकिन क्योंकि ये y है x नहीं है तो इसके लिए dy/dx यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, +3। अब इसके ऊपर पावर है ही 1, तो इस जब सिर्फ y की विद रिस्पेक्ट टू x होती है तो हम उसको dy/dx लिख लेते हैं, सिंपल। और साइन की डेरिवेटिव cos y होगी, लेकिन ये अंदर x नहीं है y है, सो यू हैव टू मल्टीप्लाई dy/dx। सो सिंपल, जब यहाँ पर y होगा सो यू हैव टू मल्टीप्लाई dy/dx आउटसाइड, लेकिन यहाँ x का विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है जो कि 1 हो जाएगा। सो इट इज 2y y प्राइम प्लस 3 y प्राइम प्लस cos y टाइम्स y प्राइम और -3, दैट इज गोइंग टू बी द डेरिवेटिव ऑफ uh, the expression that is given over here, right? One more such example, let me do. I want to differentiate this xy square. याद रखें ये दो एक्सप्रेशंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक x है दूसरा y स्क्वायर है, तो आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, यानी पहले फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव और सेकंड सेम प्लस फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव। सो ये x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू वाई स्क्वायर बच जाएगा, ये x रह जाएगा। इसका डेरिवेटिव y है ना, तो पहले 2y डेरिवेटिव आएगा, लेकिन क्योंकि y है तो जनरल पावर रूल के मुताबिक y का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई किया जाएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी वाई स्क्वायर प्लस 2xy टाइम्स y प्राइम। ये जो फंक्शन डिफाइंड है y क्यूब प्लस, नो आई वुड से रिलेशन जो डिफाइंड है y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर -5y -x स्क्वायर इक्वल टू 4। अब इसका ग्राफ पता नहीं कैसे दिखता है, y को इन टर्म्स ऑफ x लिखना भी मसला है, लेकिन इस पूरे एक्सप्रेशन में y x के हिसाब से चेंज तो हो रहा है, तो हम dy/dx इम्प्लिसिटली फाइंड कर सकते हैं इस केस में भी। सो लेट्स, थोड़ा सा क्यूरियस होने के लिए, मुझे भी क्यूरियोसिटी हो रही है, इसको देखते हैं कि इसका ग्राफ दिखता किस तरह से। दिस नॉट अ फंक्शन, लेकिन रिलेशन किस तरह से, लेट्स प्लॉट दिस। सो लेट्स प्लॉट दिस, -4। वाओ वाओ, नाइस। ये ये इस जो भी एक्सप्रेशन था उसका ग्राफ ये, दिस इज नॉट अ फंक्शन, वर्टिकल लाइन के थ्रू रिलेशन है, और y इन टर्म्स ऑफ x चेंज तो हो रहा है, x को चेंज करने से y चेंज हो रहा है, आपकी डिफरेंट वैल्यूज आ रही है x की पुट करने से। तो ये dy/dx इस केस में भी हम फाइंड कर सकते हैं। हाउ कैन वी फाइंड आउट, लेट्स डू दैट।
So you apply derivative on both sides with respect to x. So derivative is applied. So राइट साइड पर कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो हो जाता है. यहाँ पर फिर हर एक एक्सप्रेशन के साथ अलग अलग लगा सकते हैं हम डेरिवेटिव सम रूल के मुताबिक. राइट. राइट. ना वाई क्यूब है ना, एक्स क्यूब होता तो सिर्फ हम लिखते हैं 3x². लेकिन वाई क्यूब है तो 3y² आ जाएगा. लेकिन वाई क्योंकि फंक्शन है एक्स का इम्प्लीसिटली, तो वाई प्राइम. आप ऐसे समझे कि वाई चेंज हो रहा है एक्स के हिसाब से. जनरल पावर रूल. सो इसी तरीके से 2y × y प्राइम -5 × y प्राइम मीन्स dy/dx, एक ही बात है. और x² का डेरिवेटिव 2x, दिस इज 0. सो अब इन तीनों में y प्राइम कॉमन लिया जा सकता है. सो ये 3y² + 2y -5 इक्वल टू इस 2x को इस साइड ले जाएं. सो y प्राइम आपका बन जाएगा 2x ऑल ऑफ दिस डिवाइडेड बाय 3y² + 2y -5. यानी dy/dx बराबर है 2x डिवाइडेड बाय 3y² + 2y -5. Now let's find out dy/dx for these functions. This relation 2 sin x into cos y इक्वल टू 1. हम इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए, सॉरी, पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए, एक्सप्रेशन रिलेशन के लिए हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं व्हाट इज गोइंग टू बी dy/dx. बाय द वे इसको भी प्लॉट कर सकते हैं हम चाहें तो. वी कैन सी द प्लॉट ओवर हियर. सो हमारे पास जो इसका प्लॉट बन जाएगा वो बनेगा 2 times sin of x cos of y to be 1. Oh, this is, that's a very crazy and interesting. So ये वो relation है जिससे ये, I don't know what are these circles हैं क्या है. So this is, a graphical representation of the relation that we are talking about. लेकिन इसके बावजूद फिर भी y in terms of x तो नहीं आ पाएगा, लेकिन dy/dx फिर भी हो सकता है. So just apply derivative on both sides. So 2 sin of x times cos of y to be derivative of 1, and derivative of 1 is going to be 0. 2 बाहर आ जाएगा और फिर आप डेरिवेटिव लगाएंगे sin x into cos x के ऊपर, ओ सॉरी cos y के ऊपर. और फिर प्रोडक्ट रूल लगेगा. ये आपका पहला फंक्शन है f और ये g फंक्शन है दूसरा. तो जब आप इसको प्रोडक्ट रूल के तहत डील करेंगे तो ये आप sin x का डेरिवेटिव cos x हो जाएगा और आप इस सेकंड फंक्शन को सेम रखेंगे और फिर आप प्लस देते हैं. फिर आप फर्स्ट फंक्शन को सेम रखते हैं जो कि है आपका sin x, और आप दूसरा जो cos है उसका डेरिवेटिव माइनस साइन आ जाता है y. लेकिन ये y है ना, तो लिहाजा dy/dx भी मल्टीप्लाई होगा. राइट. ये यानी कि ऐसे था f का डेरिवेटिव g सेम और ये f सेम, g का डेरिवेटिव यहाँ से लेकर यहाँ तक. तो ये आ जाएगा आपका जनाब cos x cos y माइनस sin x sin y, and all of this multiply by y prime equal to 0. या एक और स्टेप लेते हैं जिसमें हमारे पास cos x cos y इक्वल टू हो जाएगा sin x sin y टाइम्स y प्राइम. तो ये इस साइड नीचे डिवाइड करेगा तो y प्राइम बन जाएगा cos x cos y डिवाइड बाय sin x और sin y, जिसको आप लिख सकते हैं cos x अपॉन sin x बन जाएगा cot x और cos y अपॉन sin y बन जाएगा cot y. So you have your derivative which is cot x cot y, right? So this is the kind of the derivative that is going to be, yeah, dy/dx.
cot x, cot y. The story is not ended here. We can still continue doing some more examples. Let me find out another interesting example. Let us now differentiate this relation xy equal to x minus 2y. We want to find out its derivative, right? There could be multiple ways. शायद आप पहले इसको स्क्वायरिंग करके फिर डिफरेंशिएट कर ले, लेकिन हम इसी जगह पर भी इसको डेरिवेटिव कर सकते हैं, डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं. इसका भी प्लॉट देख सकते हैं हम लोग. बाय द वे, इट्स नॉट अ बिग डील. We can see how does the graph of that particular relation look like. The square root of xy was equal to x minus 2 times of y. So that's how its graph look like. We can talk about its derivative. So yeah, so let's first write this in this form: xy power 1 by 2 to be equal to x minus 2y. Now apply derivative on both sides. Xy power 1 by 2 derivative of x minus 2y. अच्छा, अब इसमें एक तरीका तो ये है कि x के ऊपर 1/2 रख ले, y के ऊपर और प्रोडक्ट रूल लगाए. लेकिन दूसरा तरीका ये कि इसी के ऊपर प्रोडक्ट रूल लगा ले और पावर रूल लगाए. तो पावर रूल कहता है कि पहले 1/2 को आगे ले आओ और जो भी फंक्शन है उसके पावर में से 1 माइनस कर दो और फिर अंदर जो फंक्शन पड़ा है इसको डिफरेंशिएट कर दो. तो अब इस एक्स वाई अंदर जो फंक्शन पड़ा हुआ है, ये इसको बेस फंक्शन को डेरिवेटिव डिफरेंशिएट करेंगे. ये डेरिवेटिव दोनों के ऊपर लगेगा तो एक्स का डेरिवेटिव 1 आ जाता है -2. वाई का डेरिवेटिव वाई प्राइम ही होगा. ठीक है ना. लेकिन हम आगे 1/2, ये इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स वाई पावर 1/2, क्योंकि ये -1 करें तो -1/2 आएगा, वो नीचे आ जाएगा. अब यहां पर फिर आगे जो है हम डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वल टू 1 - 2y प्राइम. तो जनाब ये जो 1/2 है, इसको आप स्क्वायर रूट एक्स वाई अगेन लिख सकते हैं. यहाँ पर फिर प्रोडक्ट रूल लगेगा. ये आपका पहला फंक्शन है, ये दूसरा. फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 1, सेकंड सेम, प्लस फर्स्ट सेम, सेकंड का डेरिवेटिव. अब y है तो y का डेरिवेटिव जस्ट y प्राइम होता है, 1 - 2y प्राइम. या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि y प्लस एक्स वाई प्राइम डिवाइड बाय 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 1 - 2y प्राइम. या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो यू विल गेट y प्लस एक्स वाई प्राइम टू बी इक्वल टू 1 - 2y प्राइम टाइम्स 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई. राइट. अब फर्दर अब इसको और सिंप्लीफाई कर लें. y प्लस एक्स वाई प्राइम इक्वल टू 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई -2y प्राइम टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई. एंड देन फर्दर अब और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें. अब ये जिसमें प्राइम है उन सारों को एक साइड पे रख लें, जिसमें प्राइम नहीं है उनको दूसरी साइड पे रख लें. एक्स वाई प्राइम प्लस 2y प्राइम टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई टू बी इक्वल टू, ये इसी जगह पर रहेगा, 2xy. अब इसको इधर ले गया हूं मैं और इस y को इधर ले आऊंगा तो y ये माइनस हो जाएगा. सो y प्राइम माइनस y प्राइम कॉमन ले लेते हैं. 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट एक्स वाई माइनस वाई. या y प्राइम आपका बन जाएगा 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई माइनस वाई डिवाइड बाय x plus 2 times the square root of xy. Guys, there could be mistake in the process. तो कहीं पर हो सकता है कोई, हम भी इंसान है, गलती हो चुकी है, लेकिन प्रोसेस यही फॉलो होगा. सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर. One last question we gonna discuss how to find out the equation of tangent अगर हमारे पास relation जो है वो implicit given हो. So yes guys, we want to find out the equation of tangent to this graph.
equation of tangent to this, equation of tangent to this graph 8, दिस पॉइंट 3,1। अब ये पॉइंट इसके ऊपर होगा लाजमी, आप चेक भी कर सकते हैं, एक्स की जगह 3 पुट करके वाई की जगह 1। लेकिन इसको हम प्लॉट भी कर सकते हैं डेस्मोस पर, अगर इसको ले जाएं हम लोग, सो वी कैन सी हाउ डज इट लुक लाइक। सो इट इज 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर्ड, सॉरी अगेन, वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू 100 टाइम्स एक्स वाई। सो दिस इज, तो ये एक इन्फिनिटी की तरह का ग्राफ लग रहा है, जिसके ऊपर ये पॉइंट लाई करता है 3,1। ये पॉइंट है इस ग्राफ के ऊपर है। हमें एक लाइन फाइंड करनी है, इक्वेशन फाइंड करनी है एक लाइन की जो इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट हो, इसको टच करके गुजरे। तो हम प्रोसेस इम्प्लिसिट फाइंड करेंगे, क्योंकि इम्प्लिसिटली हम इसको फाइंड करेंगे। उसकी वजह यह है कि इसमें y को इन टर्म्स ऑफ x लिखना एक्सप्लिसिटली बहुत ही मुश्किल है। तो चले हम इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन को इन एक्शन करते हैं। तो चलिए जी, तो पहले स्टेप पर हम अप्लाई करते हैं डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स। 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू 100 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ 100 टाइम्स एक्स वाई। यहाँ पर एक बात मैं कहता चलूं कि अगर आप चाहें तो इस स्क्वायर को पहले ओपन करके फिर डेरिवेटिव अप्लाई कर दें, और अगर आप चाहें तो यहीं पे अप्लाई कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये 3 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। तो डेरिवेटिव सिर्फ इसके ऊपर लगेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर के ऊपर। ये डेरिवेटिव इसके ऊपर ऑपरेट होगा। 100 यहाँ पर भी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑपरेट होगा एक्स वाई के ऊपर। तो यहाँ पर 3 टाइम्स, अब पावर रूल लगता है। पावर रूल कहता है कि 2 आगे ले आए, पावर को कोफिशिएंट बना दे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जब मैं कहता हूँ आगे ले आए, आई मीन के इसको कोफिशिएंट बना दे यहाँ पर। तो ये कोफिशिएंट हो जाएगा, 2 - 1 कर देंगे तो 1 रह जाएगा यहाँ पर। फिर अंदर बेस वाला जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव करना है आप लोगों ने, मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट। तो इस साइड 100, लेकिन यहाँ पर फिर ये दो फंक्शंस हैं, एक एक्स है और दूसरा वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स है। तो फिर प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट का डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 हो जाएगा, वाई सेम रखा जाएगा, प्लस एक्स सेम और वाई का डेरिवेटिव वाई प्राइम। अच्छा जी जनाब, आगे चलते हैं। अभी डेरिवेटिव पड़ा हुआ है यहाँ पर, अभी एक बार और ऑपरेट करके ये डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा। वहां पर एक ट्रिकी बात है जो कि हम डिस्कस करेंगे। तो ये जनाब 3 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, ये अब डेरिवेटिव जब इसके ऊपर लगेगा एक्स स्क्वायर के ऊपर तो 2x हो जाएगा, वाई स्क्वायर पर लगेगा तो 2y हो जाएगा, लेकिन वाई प्राइम मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये y है स्क्वायर, एक्स स्क्वायर नहीं है। तो इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन को याद करें, 100 टाइम्स y प्लस एक्स वाई प्राइम। अब आप देख सकते हैं कि इस पूरी इक्वेशन के अंदर जो है ना, एक y प्राइम है, दूसरा x है और तीसरा y है। यानी ऐसा नहीं है कि डेरिवेटिव किसी इस तरह के फंक्शन के ऊपर ऑपरेट हो रहा हो। अब याद रखें, यहां से y को इन टर्म्स ऑफ x आइसोलेट करके फिर ये पॉइंट पुट कर दे 3,1, तो स्लोप मिल जाएगा आपको टेंजेंट का। लेकिन आइसोलेट करना इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। तो मैं यहाँ पर आपको सजेशन दे देता हूँ कि आप इसी जगह पर जहां पर आपका डेरिवेटिव ऑपरेट हो चुका है, यानी y प्राइम आ चुका है इक्वेशन के अंदर और दूसरा y और x है, तो उस जगह पर आप डायरेक्टली वो पॉइंट पुट कर सकते हैं। याद रखें, ये पॉइंट इस जगह पर नहीं पुट किया जा सकता था, क्योंकि यहाँ पर वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव होना बाकी था और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होना भी बाकी था। तो बात इसको, ये छोटी सी बारीक बात है, इसको समझने की कोशिश करें कि आपकी इक्वेशन के अंदर सिर्फ वाई प्राइम, वाई और एक्स होने चाहिए, ठीक है ना। वो मल्टीप्लाइड हो या साइन कॉस के अंदर हो, कहीं पे हो, लेकिन ऐसा ना हो कि डेरिवेटिव वाई स्क्वायर पर अप्लाई हो रहा हो या वाई के किसी फंक्शन पर या एक्स के किसी फंक्शन पर। अगर ऐसा नहीं हो रहा, यानी इस फॉर्म में आ चुका है, इस तरह की फॉर्म में जहाँ डेरिवेटिव बिल्कुल ऑपरेट हो चुका है, तो वहीं पर आप वाई प्राइम को, अगर आपसे पूछा जा रहा है कि वाई प्राइम फाइंड करें, फिर तो आइसोलेट करना आपकी मजबूरी है। लेकिन अगर पॉइंट दे के आपसे स्लोप मांगा जा रहा है, तो फिर इस जगह पर आप पॉइंट पुट कर दें, वो कंप्यूटेशनली इजी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर पॉइंट पुट कर दूंगा, एक्स की जगह पर पुट कर दूंगा 3, 3 का स्क्वायर 9, और वाई की जगह 1, 1 का स्क्वायर 1।
ये 2 3 6 प्लस 2y की जगह 1 आ जाएगा, यानी 2y प्राइम इक्वल टू 100 टाइम्स, ये y की जगह 1 आ जाएगा, x की जगह 3y प्राइम। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाएगा 6 और 9 और 1 10, यानी कि 60 हो जाएगा। और 6 प्लस 2y प्राइम इक्वल टू 100 प्लस ऐसे इंटरेस्ट ऑफ y प्राइम। उनका पोता हाँ जो थोड़ा सा हिंदी में भी गल है उसका 60 के 6 से मल्टीप्लाई करना से 360 प्लस 260 द 120y प्राइम, एंड दिस इज गोइंग टू बी 100 प्लस 300y प्राइम। अब ये 100 इधर आ जाता है तो ये 260 रह जाएगा, इस साइड पर ये जनाब आपका रह जाएगा 180 y प्राइम। तो ये आपके पास, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो y प्राइम आ जाएगा 13/9। अब ये स्लोप है। नाउ दिस इज गोइंग टू बी द स्लोप ऑफ टेंजेंट 8.3, 1 टू द कर्व जो कि गिवन है, ऊपर इक्वेशन है जो कर्व की। अच्छा, अब हम स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज कर लेते हैं। तो हमारे पास एक पॉइंट है और एक स्लोप है। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म आपको पता है, आप एसटीएचपी फाउंडेशंस के अंदर पढ़ रहे हैं। 3 1 स्लोप जो है दैट इज गोइंग टू बी 13/9, सो y माइनस y1 इज 1 इक्वल टू m x माइनस x1। सो ये फिर 9y माइनस 9 इज इक्वल टू 13x माइनस 39, या ये हो जाएगा 9y माइनस 13x इक्वल टू -30। अब इसको हम प्लॉट करके चेक कर लेते हैं कि क्या वाकई ये टेंजेंट है टू द ग्राफ दैट वी वांटेड टू मेक इट टू। तो जी अब प्लॉट करते हैं हम जी इक्वेशन को, जो कि है 9x, आई बिलीव इट्स 9y माइनस 13x, सो इट इज 9y माइनस 13x इक्वल टू -30। तो आप चेक कर सकते हैं कि ये वो टेंजेंट लाइन है जिसकी हमने इक्वेशन फाइंड की है, जो बिल्कुल एक पॉइंट पर टच कर रही है सिर्फ इस ग्राफ को। आई एम श्योर इट मेक्स good sense to you so far. One more last question from the implicit differentiation. Let's say if you are asked, sometimes graphs जो होते हैं वो ट्रिकी होते हैं, यानी कि मिस्टीरियस होते हैं, कुछ कुछ इलेक्शन कुछ कुछ इक्वेशंस के, लेकिन फिर भी उनके अंदर dy/dx हम फिर भी फाइंड कर रहे होते हैं। जस्ट आई एम स्ट्रेसिंग दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टू थिंक ऑफ। हम एक और इंटरेस्टिंग फंक्शन इक्वेशन डिस्कस करते हैं जिसका ग्राफ जब आप देखेंगे तो इट्स गोइंग टू बी वेरी क्रेजी एंड इंटरेस्टिंग, बट स्टिल वी कैन फाइंड आउट दिस डिफरेंशिएशन। So let's consider now this nicer equation, which is y equal to tangent of x square plus y square. अब इसको प्लॉट करके देखते हैं, फिर इसका हम स्लोप फाइंड करते हैं, यानी dy/dx फाइंड करते हैं 8 x भी 0 और y 0। देखें ये 0 0 पॉइंट इसको सेटिस्फाई करता है, तो वी आर फाइन। यानी इस पॉइंट के ऊपर हम डेरिवेटिव फाइंड करने की कोशिश करते हैं, या स्लोप ऑफ टेंजेंट इस पॉइंट पर फाइंड करने की कोशिश करते हैं। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी कि हाउ डज इट लुक लाइक। सो y इक्वल टू इट्स टेंजेंट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, सॉरी, वाओ नाइस, जस्ट लुक एट इट। अब इसको देखें तो जरा, हाउ नाइस एंड क्रेजी दिस लुक लाइक। अब ये कितना इंटरेस्टिंग सा ग्राफ बन रहा है, आप देख सकते हैं ना। ठीक है, जीरो के ऊपर, तो ये जीरो के ऊपर, ये जीरो पर टेंजेंट लाइन जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन है, यानी वाई एक्स एक्सिस है। तो हमारे पास स्लोप इसका 0 आना चाहिए इन माय ओपिनियन। सो लेट्स चेक के इसका dy/dx एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट क्या आ रहा है, इस पॉइंट के ऊपर 0 0 के ऊपर, यानी कि और एट दिस पॉइंट 0 0। सो वी गोना ऑब्जर्व नाउ, लेट्स डू इट। सो जी, so let's apply differentiation on both sides, appealing to our implicit differentiation. So tangent of x square plus y square, this is going to be derivative tangent square का, tangent का sec square हो जाएगा x square plus y square, लेकिन फिर इस अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई कर देंगे हम,
डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये इस साइड वाई प्राइम आ जाएगा, वाई प्राइम इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टाइम्स 2x+2 y, और ये y का प्राइम डेरिवेटिव। अब यहाँ पर पॉइंट पुट कर देते हैं x0 y0, क्योंकि अब सेपरेट करने की जरूरत नहीं है, हमें स्लोप चाहिए था ना इस पॉइंट के ऊपर। सो x की जगह भी 0, y की जगह भी 0, सेक स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0, और y, x का स्क्वायर भी 0, y का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 0 हो जाएगा। और उसके बाद जी 2x 0 मल्टीप्लाई होगा 2y, ये भी 0 हो जाएगा। सो y प्राइम शुड बी इक्वल टू, ये सेक स्क्वायर 0 1 होता है, और ये 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट वहां पर 0 होना चाहिए। और फिर आप इक्वेशन बनाएंगे, स्लोप भी 0 है, x भी 0 है, y भी 0 है, यानी 0 0 पॉइंट है। सो y - y1 इक्वल टू 0, y - 0 इक्वल टू m(x - x10), सो y इक्वल टू 0, यानी कि ये x एक्सिस की इक्वेशन है। तो x एक्सिस इज गोइंग टू बी द टेंजेंट लाइन टू दिस कर्व, जो कि इस इक्वेशन से बनेगी। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज भी मेरे जहन में आ रही है, इट्स नॉटी, let's do that. So let's consider now this nice equation, which is x square plus y square minus 1 का क्यूब इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइम्स वाई का क्यूब। पहले तो इसको प्लॉट करके देखते हैं कि हाउ डज इट लुक लाइक। लेट्स प्लॉट दिस। इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1, इसका क्यूब इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू वाई का cube. Wow, nice. So this is equation of hurt. For this equation, we want to find out what is going to be the dy by dx. So we need implicit differentiation. So we will apply implicit differentiation on this equation, x square y square minus 1 ka cube equal to derivative of this product, which is x square times y cube. अब यहाँ पर जनरल पावर रूल है, तो आपका 3 कोफिशिएंट बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1, 3 में से एक माइनस कर देंगे पावर तो 2 हो जाएगा। फिर अंदर बेस में अंदर जो फंक्शन मौजूद है उसका डेरिवेटिव यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1, इसका डेरिवेटिव इक्वल टू, अब यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो ये पहला फंक्शन एक्स स्क्वायर है, इसका डेरिवेटिव 2x, दूसरा फंक्शन सेम प्लस पहला फंक्शन सेम, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव जो कि होगा 3y² इंटू वाई प्राइम। आगे ले चलते हैं जी, ये हो जाएगा 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और फिर ये डेरिवेटिव इस बेस फंक्शन पर इस पर लगेगा, जो कि एक्स स्क्वायर का 2x आ जाएगा डेरिवेटिव, और वाई स्क्वायर का 2y इंटू वाई प्राइम आ जाएगा, और 1 का डेरिवेटिव 0 है, और ये हो जाएगा 2xy³ प्लस 3x² वाई स्क्वायर टाइम्स वाई प्राइम। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, ये जो भी एक्सप्रेशन है इसको इन दोनों के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, इसको 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आप 6x लिख सकते हैं इसके आगे। सो लाइक, सो दिस इज 6x, और उसके बाद प्लस फिर इस पूरी ब्रैकेट और इस एक्सप्रेशन को उठाकर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6y वाई प्राइम टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2xy³ प्लस 3x² वाई स्क्वायर टाइम्स वाई प्राइम। अब इससे टर्म के अंदर भी वाई प्राइम है, इस टर्म के अंदर भी वाई प्राइम है, तो इनको एक साइड ले जाते हैं, यानी कि इसको उठाकर इस साइड पे ले आते हैं, और इसको उठाकर इस साइड पे ले जाते हैं। सो आई विल गेट व्हाट, आई विल गेट दिस थिंग, 6y वाई प्राइम times x² y² minus 1 का स्क्वायर, and then minus 3x² y² times y prime equal to 2xy³ minus 6x times x² plus y² minus 1 का स्क्वायर, और y प्राइम इन दोनों में से कॉमन आ जाता है, और
फिर हमारे पास रह जाएगा 6y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 3x² y² इक्वल टू 2xy³ माइनस 6 टाइम्स x² प्लस y² माइनस 1 का स्क्वायर। सो फिर आप y प्राइम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। सो ये द डेरिवेटिव ऑफ द हर्ट ऑफ whosoever is going to be 2xy³ minus 6 times x² plus y² minus 1 का square divided by 6y times x² plus y² minus 1 का square minus 3 times x² y²। इसको और भी सिंप्लीफाई शायद आप कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जनाब है आपकी हर्ट का डेरिवेटिव। दिस इज गोइंग टू बी द डेरिवेटिव ऑफ योर हार्ट और एवरीवन एनीवन्स हार्ट, राइट। थैंक यू सो मच।